आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाब उल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। पुरानी सियासी दूरियां मिटाते हुए एक नई तारीख रकम करें। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने ग्रेजुएट हल्के के उम्मीदवार सतीश चौहान की तशहीर के लिए किया ऑनलाइन खिताब। जिला भर 9वीं ता 12वीं के स्कूल 23 नवंबर से खुलेंगे। शहर में 3 जनवरी के बाद होगा स्कूलों का आगाज। ताहम तलबा व औलियाए तलबा कोरोना हालात और नई लाट की पेशकियासी से उनूस खाइफ। अब खबरें तफसील से। माजी में हम कभी सियासी रकीब भी थे। इस किस्से को तारीख के औराक में गुम करते हुए और एक नई तारीख रकम करने के लिए औरंगाबाद ग्रेजुएट हल्के से महाविकास अघाड़ी के मुश्तरका उम्मीदवार सतीश चौहान की इंतखाबी तशहीर के लिए मुनक्कद ऑनलाइन इजलास से आज रियासत के वजीर आला उद्धव ठाकरे ने राय दहिंदों से खिताब फरमाया। 1 वर्ष पूर्ण होते 28 तारखेला। या एका वर्षामध्ये जवळपास 8 ते 9 महिने आपले कोविडमध्ये गेले, अजूनही पुढे काही काळ जाणार आहे, पण तरी आपण हाताची घडी तोंडावर बोट करून गप्प नाही बसलेलो। काम अहोरात्र चालू आहे। प्रत्येक आघाडीवरती जिथे जिथे शक्य आहे तिथे तिथे आपण पुढे चाललेलो आहोत। म्हणजे जर हा कोविड आला नसता तर आजची जी परिस्थिती आहे त्याच्यात आपण फारच मोठी भरारी घेतली असती, फार मोठी भरारी घेतली असती। ठीक आहे, 1 वर्ष पूर्ण होतंय, अजूनही बराच काळ, म्हणजे केवळ 4 वर्ष नाही, मी तर आणखी पुढची कित्येक वर्ष म्हणतोय। ही आपल्याला काम करण्याची संधी आहे आणि त्या आजपर्यंतच्या केलेल्या कामाच्या जोरावरती आपण हक्काने आणि अधिकाराने मत मागायला जनतेसमोर जातो आहोत। सर्वांना तिन्ही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना हात जोडून विनंती आहे की हा विजय फार महत्वाचा आहे। 3 पक्ष आजपर्यंत जे वेगवेगळे होते, थोडेसे विचाराने वेगळे होते आणि एकूणच राजकीय क्षेत्रात सुद्धा राजकीय या विरोधकांची जर का आपण म्हटलं तर एकमेकाचे राजकीय विरोधक होतो, पण आता आपण एकत्र आलेलो आहोत आणि मला खात्री आहे की आजपर्यंत आपण विरोधक होतो, हा आता इतिहास झाला। आता नवा इतिहास आपण एकत्र येऊन घडवायचा आहे आणि तो इतिहास घडवण्यासाठी ही या विजयाची नांदी आणि विजयाची मुहूर्तमेढ ही मराठवाडा असेल। मगाशी मी विदर्भातल्या आपल्या शिक्षक मगाशी विनायकजी तुम्ही बोलत असताना आम्ही प्रयत्न करत होतो, तुम्ही थोडं शिक्षक मतदारसंघ आणि पदवीधर मतदारसंघ थोडा एकत्र करत होता, तर ही पदवीधरांची निवडणूक आहे। तर आपले शिकलेले सवरलेले सगळे मतदार आपल्याला नक्कीच गेल्या वेळेपेक्षा कित्येक पटीने जास्त मतदान रूपी आशीर्वाद देऊन विजय केल्याशिवाय राहणार नाही। आणि सतीशजी, आपली आजपर्यंतची कारकीर्द ही यशस्वी आहेच, पुढची सुद्धा कारकीर्द यशस्वी होण्यासाठी माझ्या पक्षाचा शिवसैनिक तर तुमच्या सोबत खांद्याला खांदा लावून आहेच, पण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी आणि आपले बाकीचे सगळे मित्र हे सगळेजण खांद्याला खांदा लावून या महाराष्ट्राला मजबूत करू हा आत्मविश्वास आहे। सगळेजण काम करतील आणि आपल्याला भरघोस मताने विजयी करतील हा पुन्हा एकदा विश्वास व्यक्त करून तुर्त मैं आपकी रजा घेतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हुकूमत की जानिब से 9वीं ता 12वीं जमातों के स्कूल्स और कॉलेजेस शुरू किए जाने को हरी झंडी दे दी गई। ताहम दूसरी जानिब माहिरीन ने कोरोना की दूसरी लौट के खदशात का इजहार भी कर दिया, जिसके सबब ज़िले में देही इलाकों के स्कूल्स 23 नवंबर से शुरू किए जाएंगे। ताहम शहर भर के स्कूल व कॉलेजेस 3 जनवरी के बाद ही शुरू किए जाने से मुतालिक जानकारी बल्दिया उज़्मा के कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने दी है। हमको ये अत्यंत गंभीरतापूर्वक पता है कि किसी भी विद्यार्थी का शिक्षण और उसका शैक्षणिक वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण है, परंतु हमको ये भी पता है कि किसी भी विद्यार्थी का जीवन अमूल्य है। इसलिए सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित रखने के लिए शहर की विशिष्ट परिस्थितियों का विश्लेषण करने के बाद में शहर में कोरोना के प्रादुर्भाव की परिस्थिति को देखते हुए प्लस विशेषज्ञों ने दूसरी कोरोना की लाट लहर आने की जो आशंका व्यक्त की गई है, इन सारी परिस्थितियों का अभिज्ञान लेते हुए महानगर पालिका ने ये निर्णय लिया है कि विद्यार्थी 3 जनवरी तक स्कूल जाने से उनको छूट प्रदान की गई है। इस कालावधि में
स्कूल ओपन रहेंगे। स्कूल की रूटीन जो गतिविधियां हैं, जो प्रशासकीय गतिविधियां हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए आवश्यक गतिविधियां हैं, जो एग्ज़ामिनेशंस हैं, अदर एग्ज़ामिनेशंस हैं, ये सारे एग्ज़ामिनेशन शुरू रहेंगे। केवल विद्यार्थी फिज़िकली शारीरिक रूप से स्कूल नहीं जाएंगे। वो जो भी अभी तक स्कूल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग डिजिटल इंटरनेट का यूज करके अभी तक जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी उसी को आगे बढ़ाएंगे। महानगर पालिका 10 दिसंबर को कोरोना की पूरी परिस्थिति का पुनः रिव्यू करेगी और उसके अकॉर्डिंग अगेन अगला निर्णय लिया जाएगा। सर कितने स्कूल है औरंगाबाद शहर में? औरंगाबाद शहर में टोटल 352 स्कूल हैं और लगभग 3,500 शिक्षक हैं। आज सुबह तक शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों को मिला करके लगभग 1300 टेस्ट किए गए थे। उसमें से शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों को मिला करके लगभग 65 लोग पॉजिटिव आए हैं। 10 नवंबर को एक शासन निर्णय निकाला था जिसमें 9वीं से 12वीं के स्कूल खोलने का प्रावधान किया गया है। इसमें उन्होंने कुछ प्रोटोकॉल भी दिया था, स्कूल कैसे खोले जाएंगे, टीचर के साथ टेस्टिंग कैसे होगा, विद्यार्थियों ने क्या प्रोटोकॉल करना है, ये सब उसमें मेंशन था। इसके लिए हमारी ऑलरेडी जिला प्रशासन में, मैं म्यूनसिपल कमिश्नर, सीओ जिला परिषद, हमारी मीटिंग हो गई। मीटिंग में एजुकेशन ऑफिसर भी थे। इसमें हमने निर्णय लिया है कि पहले जिला में शिक्षा का पहले प्रावधान कैसे था, जैसा कि पहले हम ऑनलाइन शिक्षण करते जा रहे थे लगभग मार्च से, तो हमारे ध्यान में आया कि रूरल एरिया में इंटरनेट की कनेक्टिविटी उतनी रोबस्ट नहीं है, इतनी स्ट्रांग नहीं है। रूरल एरिया में जो स्कूल्स है या बच्चे जो है उनके पास जैसे कि मोबाइल है या लैपटॉप है या आईपैड है, ये कम है, कंप्यूटर से इतना कम है और कनेक्टिविटी का इशू है। इसलिए दो तरह से इसको हमने निर्णय लेने का कोशिश किया है। जैसे कि शहर में पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, उनके पास ही इंटरनेट कनेक्टिविटी भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी है। इसमें शहर का निर्णय अलग से लिया गया और रूरल एरिया के लिए हमने 23 तारीख से स्कूल खोलने का निर्णय लिया है, 9वीं से 12वीं। इसमें जो भी टीचर जाएंगे, टीचर एंड नॉन टीचिंग स्टाफ, जो क्लरिकल स्टाफ है या प्यून्स है, ये सब जाएंगे, टेस्टिंग के साथ जाएंगे। तो अभी तक लगभग 4,000 लोगों की टेस्टिंग पूरी हो गई, 4,500 लोगों की, और देहात में लगभग 9 टीचर्स पॉजिटिव आए हैं। इनको लेके हम स्कूल खोलने जा रहे हैं। लेकिन बच्चे जो स्कूल में आएंगे उसमें एक बड़ा प्रावधान गवर्नमेंट ने किया है कि वो पेरेंट के सम्मति के साथ आएंगे, पेरेंट के कंसेंट के साथ आएंगे। सर ग्रामीण में संख्या कितनी है स्कूल की? अभी टोटल स्कूल्स है मेरे 1176, 1176। उसमें रूरल के स्कूल है लगभग 824। और टीचिंग स्टाफ और कर्मचारी कितने हैं सर? अभी टोटल कर्मचारी है जिले में अर्बन प्लस रूरल मिला के 11,648, रूरल के है 7,130। सर इसमें टेस्टिंग अभी तक कितने लोगों का हुआ? टोटल टेस्टिंग हुआ है 4,436, जिसमें देहात का टेस्टिंग, रूरल एरिया का टेस्टिंग है 3,043, 43। शहर भर ट्रैफिक की बदनज़मियाँ भी कोई नई नहीं और ना ही खराब हाल रास्तों की शिकायत कोई आज का किस्सा है। कदीम शहर का कलीदी चौराहा चंपा चौक, जहां खराब सिग्नल और गढ़ों और बेहंगम ट्रैफिक से शहरियान का नाक में दम है। अवाम, साकिनान व राहगीरों का मुतालबा है कि इंतज़ामिया फौरी इस जानिब तवज्जो दे। नाजरीन, कदीम शहर का इलाका चंपा चौक, ये चौक नए व पुराने शहर के मुतअद्दिद अहम इलाकों को मरबूत करने वाला चौक है। खराब हालियों पर यह चौक और यहाँ से गुजरने वाली सड़कें भी शिकवा कुना तो हैं ही। इस चौक में आकर ट्रैफिक इस कदर बेहंगम व बेढंगा हो जाता है कि अक्सर लोग इस चौक से होकर गुजरने से एहतराज करते हैं, कोशिश करते हैं कि चाहे कुछ लंबा चक्कर ही काट कर जाना क्यों ना पड़े, इस चौक से बचकर निकलना बेहतर है। कुछ साल कबल इस गुंजलक ट्रैफिक को काबू करने उस वक्त के कमिश्नर पुलिस अमितेश कुमार ने यहाँ 4 जानिब सिग्नल लगवाए थे, जिसके बेहतर नताइज भी निकले थे। इस दौरान यहाँ एक अरसे तक ट्रैफिक चुस्त दुरुस्त भी रहा, जिस पर शहरियान और राहगीर खुश देखे जा रहे थे। ताहम ये राहत आर्जी साबित हुई। ट्रैफिक सिग्नल बिगाड़ का शिकार होकर बंद हो गए, ट्रैफिक का सिपाही गायब हो गया और फिर ट्रैफिक उस पुरानी नहज पर चल पड़ा और आवाम और राहगीरों की नाक में दम है। सभी का मुतालबा है कि पुलिस व बल्दिया उज़्मा इंतजामिया इस जानिब फौरी तवज्जो मबजूल करे। अच्छा, हमें ये बताइएगा, ये चंपा चौक पे जो सिग्नल है ये अभी बंद है, क्या रिक्वेस्ट करेंगे आप पुलिस कमिश्नर? बेहतर है कि इसको चालू हो जाए।
इसे चालू हो जाना चाहिए कि ट्रैफिक का जो कंट्रोल काबू में आ सकता है, पुलिस का होना ज़रूरी है। और दूसरा जो मट्टी वगैरह उड़ती है सब अरे मान लो खराब हो तो उससे हिफाजत भी हो सकती है। कितने टाइम से सिग्नल बंद है ये क्या? 1.5 साल हो गए तकरीबन, 1.5 साल से बंद है। सर ये जो चंपा चौक है यहाँ पे जो सिग्नल बंद है, क्या कहेंगे आप पुलिस कमिश्नर? अब ये सिग्नल है तो वो नीतीश कुमार सर के जिस टाइम में चालू हुए थे, उसकी वसूल करे सब करे, वो 1 महीने तक कंटिन्यू चालू थे, बाद में तो बंद हो गए। क्या उन्होंने तो फिर उसको कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ डस्ट इतनी हो गई कि पूरे दुकानदार हर कोई परेशान है उससे। 23 नवंबर से स्कूलों में 9वीं ता 12वीं जमात की शुरुआत के ऐलान के बाद स्कूल इंतज़ामिया ने इब्तदाई तैयारियां, स्कूलों की सफाई व दीगर सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया था। ताहम औलिया तलबा हनूज़ मकमसे और कोरोना के खौफ के शिकार हैं। हमारे नुमाइंदे अत्थर चिश्ती ने स्कूलों के ज़िम्मेदारान और तलबा के सरपरस्तों से मुलाकात की और उनके एहसासात जानने की कोशिश की। आया रहें कि बल्दिया उज़्मा के फ़ैसले के मुताबिक शहरी हुदूद में अब 3 जनवरी के बाद स्कूल शुरू होंगे। 23 नवंबर से स्कूल खोले जाने के ऐलान के बाद शहर भर स्कूल इंतजामिया तैयारियों में जुट गया। स्कूलों की सफाई वगैरह की जा रही है। हुकूमत ने गो के साफ कर दिया था कि जो औलिया तलबा अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भिजवाने पर राज़ी हों उन्हें ही स्कूल बुलवाया जाए। इसी तरह तमाम असातिज़ा पर लाजिम कर दिया गया है कि वो क़ब्ल अज़ वक्त अपने कोविड टेस्ट RT-PCR करवा लें। असातिज़ा के टेस्ट भी जारी हैं। इनमें बहुत सारे असातिज़ा के टेस्ट की रिपोर्टें मुस्बत भी आ रही हैं। इन हालात में तलबा व सरपरस्तान कोरोना के पस मंज़र में खौफ हैं। अक्सर वालिदैन अभी कोरोना की दूसरी लाट की पेशगोई और मुल्क के दीगर शहरों और रियासतों में और कुछ रोज़ से शहर में भी कोरोना के इजाफे की सूरत हाल के सबब स्कूल अभी शुरू न किए जाने की राय का इजहार करते पाए जा रहे हैं। कुछ इसी तरह का हाल देही मुकामात से मिल रही इत्तलात में भी पाया जाता है। तर 23 तारखेपासून ज्या शाळा सुरू होत आहेत तर शासनाचाही GR आहे शिक्षण विभागाचा की आपण सर्व शिक्षकांचे RT-PCR टेस्ट करून घ्यायचे। त्यानुसार महानगरपालिकेतर्फे टेस्टिंग सुरू झालेलं आहे। काल आपण 1045 शिक्षकांचे स्वॅब घेतलेले आहेत। शहरामध्ये एकूण 3500 शिक्षक आहेत की जे शाळेमध्ये 9वी ते 10वी 11वी 12वी वर्गासाठी, तर त्यापैकी काल जो हे आणि परवाचे झाले होते आधीचे ते साधारण 65 होते। असे साधारण 1100पर्यंतचे आपले शिक्षकांचे काल झाले। आजही आपलं 16 ठिकाणी टेस्टिंग सुरू आहे, तर तिथे आजही शिक्षकांचे आपण कॅम्प लावलेले आहेत, त्यांचं टेस्टिंग करून देतो। सध्या काय पॉझिटिव्ह आलेले आहेत का त्याचे? अजून रिपोर्ट अहवाल प्राप्त होत आहेत, पण जितके काय मिळालेले आहेत त्यात एक शिक्षिका पॉझिटिव्ह असल्याचं आपल्याला कळलेलं आहे। या तपासणी अंतर्गत आपल्याला हे जे सुपर स्प्रेडर्स म्हणतो पोटेन्शियली जेव्हा ते मुलांना शिकवतील तर शिक्षक त्यात टेस्ट करणं खूप महत्त्वाची बाब आहे की आपण हे पुढचं इन्फेक्शन ट्रान्समिशन थांबवायला मदत होईल। जी हमारे पास टीचर्स के कोरोना टेस्ट इंशाल्लाह आज हो जाएंगे और बच्चों के लिए जो इंतज़ामात हमने रखे हैं उनके लिए हमने क्लासेस पूरी सैनिटाइज़ करवा दिए हैं और मास्क उनके लिए अवेलेबल करके रखे हैं, सैनिटाइज़र्स रखा है और जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट की आई है उसी हिसाब से हम आज स्कूल स्टार्ट करेंगे। इसमें ख़ास तौर से जो है मैथमेटिक्स, उर्दू ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, मराठी ग्रामर में जो बच्चों के कंसेप्ट जो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं ऑनलाइन में, वो रूबरू आने के बाद जो है बच्चे हमसे सही तरह से उसको फॉलो करेंगे और हम भी जो है उनको अच्छे तरीके से समझा दिए। महानगरपालिकेच्या संयुक्त विद्यमानाने ही जी आमची टेस्ट झाली हे अतिशय चांगला उपक्रम या ठिकाणी राबवलेला आहे आणि औरंगाबादसारख्या ठिकाणी याची अत्यंत गरज होती ती आज पूर्ण झालेली आहे। निश्चित या ठिकाणी आमचा एक रिपोर्ट छानसा निगेटिव्ह येईल आणि आमचा पॉझिटिव्ह येईल कामाबद्दलचा तो पूर्ण होईल आमचा। थँक्यू सर। 23 तारखेपासून शाळा उघडत आहे त्यामुळे काय सांगतो? नाही 23 तारखेपासून आम्ही शाळा उघडणारच आहे सर। त्यासाठी मी तेच म्हणलो ना तुम्हाला की अतिशय पॉझिटिव्ह शासनाचा महानगरपालिकेचा त्यातनं आम्हाला एक एनर्जी येईल। आमचा निगेटिव्ह रिपोर्ट जर आला तर आम्ही चांगल्या पद्धतीनं समोर विद्यार्थ्याला अप्रोच होऊ आणि टीचिंगचं जे आहे आमचं इफेक्टिव्ह राहील त्या ठिकाणी। परत मनात भीती राहणार नाही, दडपण राहणार नाही, आम्ही सेफ विद्यार्थ्याला सेफ ठेवण्याचा प्रयत्न करू। आमचं पूर्ण प्लॅनिंग ठरलेलं आहे। 9वी 10वीचे वर्ग सुरू होणार आहे। 9वी आणि 10वीच्या विद्यार्थ्यांना आम्ही आज 50-50% एक दिवस 10वीचे एक दिवस 9वीचे
असा अल्टरनेट दिवस बरोबर त्या मुलांना राऊंड तिसऱ्या दिवशी येतो, म्हणजे त्या मुलांचा एक दिवस गॅप मिळतो. आणि बसायची व्यवस्था पण आम्ही व्यवस्थित केलेली आहे. शाळा सॅनिटायझर करायचं काम उद्या परवा करायचं आहे आम्हाला. त्यानंतर बाकीचं सॅनिटायझर, त्यानंतर मास्क वगैरे सर्व पूर्ण साहित्य खरेदी करणार आहे आमची संस्था. आणि संस्था पण आम्हाला या कामी खूप मदत करते, त्यामुळे संस्थेचे पण आम्ही आभारी आहोत. वक्त तो चला एक मुख्तसर वक्फे का, खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. घरगुती उपयोगाच्या वस्तू कुठून आणायचे, रोजचे टेन्शन आता होणार नेहमीसाठी दूर. हो, बरोबर ऐकले आहे तुम्ही. आता छावणी परिसरातील केशर सुपर मार्केट तुमच्या सेवेसाठी सुरू झाले आहे. या एकाच दालनात उच्च प्रतीच्या सर्व वस्तू तुम्हाला मिळणार आहेत आणि त्याही योग्य किमतीत. मग विचार कसला करता? चला तर मग प्रत्यक्ष भेट देऊनच वस्तूंच्या गुणवत्तेची खात्री करूया. आमचा पत्ता केशर सुपर मार्केट, छावनी, नेहरू पुतळ्याजवळ, औरंगाबाद. छावनी परिषद के मुख्य अधिकारी इनका एक आह्वान. छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि छावनी परिषद में जमा कराए. अगर कोई मालमत्ता धारक बकाया राशि भरने के लिए असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. वसूली जमा करने हेतु संपर्क नंबर 024023708006 और 7722026840. भारत गैस की घरेलू पकवान गैस फराहमी का तवील अरसे से एक बाएतमाद नाम, अंबर गैस एजेंसी औरंगाबाद. सारिफीन को बेहतर खिदमत की फराहमी हमारी इम्तियाजी पहचान. अंबर गैस एजेंसी पर अब गैस बुकिंग हुई मजीद आसान. बराह रास्त व्हाट्सएप से बुकिंग की सहूलत. भारत गैस की इस एजेंसी अंबर से अब ऑनलाइन बुकिंग वो ऑनलाइन ही पेमेंट करें. एजेंसी पर आने की कोई झंझट नहीं और न ही रिफिलिंग के लिए नकद रकम अदायगी की जरूरत है. भारत पेट्रोलियम के स्मार्ट नंबर पर ऑनलाइन बुकिंग व अदायगी रकम की सहूलियात वहम पहुंचाई गई हैं. अपनी तमाम अदायगियों के लिए अब आप गूगल पेमेंट, अमेजॉन, पेटीएम और तमाम डिजिटल पर रकम अदा कर सकते हैं. तो फिर देर न करें, भारत पेट्रोलियम के नीचे दर्ज स्मार्ट नंबर को महफूज कर लें और आज ही से व्हाट्सएप पर इससे इस्तेफादा करें. हमारा पता अंबर गैस एजेंसी, हेड पोस्ट ऑफिस के रूबरू, जूना बाजार, औरंगाबाद. स्मार्ट नंबर 1800224344. नमस्कार. भारत पेट्रोलियम आणि अंबर गॅसचे मी ग्राहक असून त्यांच्या व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून गॅस बुकिंग आणि त्यानंतर गॅस घरी आल्याच्या नंतर कॅश पेमेंट न देता ऑनलाईन पेमेंटच्या माध्यमाचा हा आम्हाला खूप फायदा होतोय. त्याच्यासाठी अंबर गॅसचे खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार. मी भारत पेट्रोलियम अंबर गॅस एजन्सीची ग्राहक असून व्हॉट्सअप बुकिंग आणि ऑनलाईन पेमेंटची उपलब्ध करून दिल्याबद्दल भारत पेट्रोलियमचे मी खूप खूप आभारी आहे. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है. पिछले कुछ अरसे से खाली पड़े मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शहर सदर के अहदे पर मारूफ सहाफ़ी और रोज़नामा एशिया एक्सप्रेस के मुदीर आला सैयद शारिक नक्शबंदी को पार्टी का शहर सदर नामज़द किया गया.
उन्हें इस मनसब का तकर्रुरनामा मजलिस के रियासती कारपरदार सदर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी व दीगर कारकुनान व अहदेदारान की मौजूदगी में रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील के बदस्त अता किया गया। बादअज़ा शहर भर मजलिसी हलकों में शारक नक्शबंदी का इस्तकबाल किया जा रहा है। देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद शहर ज़िला अध्यक्ष के तौर के ऊपर एक बहुत ही अच्छे सहाफ़ी और एक बहुत ही अच्छे इंसान शारिक नक्शबंदी को ये ज़िम्मेदारी सौंपी है। पिछले काफ़ी अरसे से ये पोस्ट खाली थी और चूँकि आने वाले वक्त में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ज़िम्मेदारियाँ और बढ़ गई है, तो हम भी चाह रहे थे एक मजबूत कांधा हमें मिले जो हमारे बोझ को थोड़ा सा कम कर सके। तो शारिक नक्शबंदी के शक्ल में ये पोस्ट उन्हें, ये उहदा उन्हें दिया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ शारिक नक्शबंदी साहब ये ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। लोगों की जो उम्मीदें हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से वो उसके ऊपर खरा उतरेंगे। MP जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब और तमाम इमाम के कारकुनान ने मुझ पर जो एतमाद किया है, मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ और आप लोगों से वादा करता हूँ कि उनके उस एतमाद का पूरा पास व लिहाज रखूँगा और मजलिस को मजबूत करने के लिए और अवाम के हर मसले की यकसुई के लिए जो है तो मैं दिन और रात इंशाअल्लाह आपके दरमियान मौजूद रहूँगा। और एक अहम बात यह है कि अनकरीब औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतखाबात होने वाले हैं। हम अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर इंशाअल्लाह वहाँ पर एक मरतबा फिर हरा और नीला परचम लहराएंगे और भगवे परचम को यहाँ से ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। दूसरे सहाफ़ी भी इस दौर में शामिल हो गए, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? नहीं, मैं सहाफ़ी हूँ और रहूँगा इंशाअल्लाह। जब कभी भी मौका मिलता रहेगा तो मैं सहाफ़त भी करता रहूँगा और अपने ख़ारिजीन से और अपने रीडर से वादा करता हूँ कि अपनी कलम पर कभी भी किसी को असरअंदाज होने नहीं दूँगा इंशाअल्लाह। तारीख़ी दरवाज़ा कटकट गेट की बदहाली। यहाँ रास्ते के नाम पर सिर्फ मिट्टी पत्थर से तैयार करदा दो तरफा सड़क और उड़ती धूल मिट्टी और ट्रैफिक के इज़्दिहाम का ADN नुमाइंदों ज़की सिद्दीकी और अत्तर चिश्ती ने जायज़ा लिया। हमने इस मंजरनामे को आज पेश किया है, मुलाहिज़ा फरमाएं। शहर के तारीखी दरवाजों में शामिल इस्लाम दरवाजा कटकट गेट दूसरे और दरवाजों की तरह बल्कि उनसे कुछ ज्यादा अदम तहफ़्फ़ुज़ या लापरवाहियों का शिकार रहा है। ये कदीम शहर का एक मारूफ इलाका है। इस तारीखी दरवाजे के अतराफ व अकनाफ कई कसीर आबादी वाली बस्तियां व कॉलोनियां आबाद हैं जो इसी कटकट गेट ही से मौसूम हैं। कटकट गेट से गुजरने वाली शाहराह जिला SP देही के दफ्तर व पुलिस अफसरान के मेस से गुजरकर आगे सिडको, जाधव मंडी वगैरह को जोड़ती है। इस लिहाज से ये शाहराह इंतहाई मसरूफ शाहराह है। ताहम ये भी एक तवील अरसे से खराब हाली की शिकार है। साल 2 साल कबल तक दोनों जानिब का ट्रैफिक जब कटकट गेट के अंदरून से गुजरता था तो ट्रैफिक में बड़ी दुश्वारियां हुआ करती थीं। घंटा भी ट्रैफिक जाम यहाँ लग जाया करता था। इन्हीं पेचीदगियों को दूर करने की गरज से गेट के अंदरून का रास्ता बंद करके गेट की दोनों जानिब से राहदारी निकाल दी गई और इस तौसीई काम और गेट के नाले पर दोनों जानिब पुल की नई तामीर का इफ्तिताह उस वक्त के राब्ता वजीर और मजबूत कुव्वत फैसला के हामिल रामदास कदम के बदस्त अमल में आया था। इस तकरीब इफ्तिताह में उस वक्त के रुकने पार्लिमान चंद्रकांत खैरे और रुकने असेंबली इम्तियाज जलील भी मौजूद थे। वजीर मौसूफ ने उस वक्त यकीन दिलवाया था कि 6 माह के अरसे में इस रास्ते और गेट को तज़ीन व तौसी से आरास्ता करके अवाम को सौंप दिया जाएगा। पुल तो तामीर हो गए, मिट्टी पत्थर डालकर दोनों जानिब रास्ते भी निकाल दिए गए, ताहम नाकाबिल इस्तेमाल होते हुए भी एक ही जानिब से ज्यादातर ट्रैफिक रवां दवां है। गेट की हालत 2 बरस कबल मिसमार करदा कदीम पुल का हुनूज यहीं पड़ा मलबा, कचरों के ढेर इंतजामिया की तगाफुल शारी के मुंह बोलते मनाजिर पेश करते हैं। ADN की टीम ने बरसरे मौका पहुंचकर हकायक जमा किए हैं ताकि इंतजामिया और बल्दिया उज़्मा के कमिश्नर मौसूफ को बेदार करवाया जा सके। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का। मोहतरम नाजरीन, बल्दिया उज़्मा की नुमाइंदा बॉडी के बर्खास्त होने और उसकी मियाद ख़त्म होने के बाद बल्दिया उज़्मा के
फर्स्ट शिनाज कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने जब यहाँ का जो है कारोबार संभाला और तो उन्हें सर्वे सर्वा बनाया गया, तो लोग ये समझते थे कि ये फर्स्ट शिनाज ऑफिसर हमारे शहर की काया ज़रूर पलट कर देगा। लेकिन वही हाल, वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। शहर के कटकट गेट इलाके के कटकट गेट का काम एक अरसे दराज से जारी है। आज हमने इस काम का मायना किया, इस उस रफ्तारी को जो है आवाम के सामने लाने की हमने कोशिश की है। गेट की खस्ता हालत देखते हुए ये नहीं लगता कि तारीख़ी धरोहर की हिफाजत की दावे करने वाले इस दावे में मुखलिस भी हैं। आइए यहाँ की हालत ज़ार, रास्ते की उड़ती धूल, कटकट गेट के चल रहे काम का जायज़ा और आवाम की तकालीफ जानने की हम कोशिश करते हैं। इस सिलसिले में हम गेट के बाजू वाक़े दुकानदारों से मिले, उनके हालात जानने की कोशिश की। हमारे ये अफरोज़ पान सेंटर पर हम इस वक्त खड़े हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि उनके पान की दुकान पर जो है इस धूल धपेड़े का क्या असर होता है और उन्हें किन तकालीफ का यहाँ सामना है। जनाब अफरोज़, ये पार्किंग का बहुत मसला है यहाँ पे, बस ला रहे लोग गाड़ियाँ खड़े कर दे रहे। एक बार काम होगा ना यहाँ का तो ये गाड़ियाँ अड़िएंगी। धूल धपेड़े से क्या तकलीफ है? हो रही ना, पान वगैरह जब अपन बना रहे ना तो उसको बहुत धूल मट्टी बहुत आ जा रही, तो कस्टमर नाराज़ हो जाए। पहले जो गली की पाइपलाइन थी स्ट्रेट थी, जब ये पुल तोड़ा गया जी, उसके बाद में बाजू की गली में से दिया गया हमारे को पानी। अब ये पुल का काम हो भी गया तो वहाँ पे गड्ढा खोद के डाल दिए, उसके बाद में कुछ काम नहीं हो रहा। 15 दिन से वो काम वैसे पेंडिंग पड़े हुआ है। गेट के बारे में क्या ख्याल है आपका? गेट का जो काम चल रहा है उसके मुतालिक क्या बोलेंगे आप? गेट का तो काम चल रहा है, लेकिन ये पार्किंग की वजह से वो भी स्लो चल रहा है काम। लोग गाड़ियाँ नहीं हटा रहे, वहाँ पे अपने गाड़ियाँ खड़े करते रहे और जो ज़रूरत की चीज़ें वहाँ ला के डाल दे रहे, इसलिए काम जल्द होना चाहिए। अच्छा, ये जो पुल तोड़ा गया था उसका जो मलबा यहाँ पड़ा हुआ है वो कितने सालों से पड़ा है? ये 2-3 साल से पड़ा हुआ है इसी जो बनाया गया है, उसके वजह से हमारी दुकान नीचे गिर गई। लेडीज़ आती तो लेडीज़ गिर जाती यहाँ से। गेहूँ चावल अब भी गिरे मेरे सामने, धूल मट्टी नाम के ऊपर, वो बहुत परेशानी है। लेडीज़ जब आती जब बहुत गिर जाती है। क्या तकलीफ का हो रही है? ये धूल से बहुत तकलीफ हो रही है। वो आइए, पानी यहाँ जमा हो जाता है, पानी जमा हो जाता है। नाली आपने बनाया? हाँ, नाली बनाए थे हमने, वो पानी जाना बोलते हैं। अभी जो है तो ये बहुत परेशानियाँ हैं आपको यहाँ पर? खाली वजह धूल की बहुत ज़्यादा परेशानी। ट्रैफिक का मसला क्या है? ट्रैफिक क्या है? नहीं, अभी से ट्रैफिक नहीं हो रही, बस इधर से चालू है, उधर से कोई जाता नहीं, रोड नहीं बनी हुई ना, इसलिए उधर से कोई जाता नहीं। हाँ, एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। बस एक ही रास्ते पर, दो तरफा रास्ता बनाने के बावजूद भी लोग जो है उधर का रास्ता नहीं बनने के लिए सीधे से जा रहे हैं। इधर से जा रहे हैं। हाँ, तो नाज़रीन कराम, देखा आपने हमारी तारीख़ी धरोहर, मारूफ तारीख़ी दरवाज़ा कटकट गेट और उसकी हालत ज़ार। हमने इस मुताल्लिक़ यहाँ के आसपास के लोगों की भी जो है गुफ्तगू और उनके ख़यालात जानने की कोशिश की है। आज जब हम कटकट गेट पहुँचे तो खैर से उसी वक्त जो है यहाँ ट्रैफिक भी जाम हो चुका था, लेकिन यहाँ के करीब के आसपास के नौजवान जो है दौड़ते हैं और ट्रैफिक को बहाल करते हैं। रास्ते की ख़राब हाली, गेट की ख़राब हाली, नया जो पुल बनाया गया था उसके सबब जो आसपास की अतराफ़ की जो गलियां हैं वो नीचे जा चुकी हैं और उन गलियों के नीचे जाने के सबब जो है लोगों के मकान आधे आधे जो है धंस गए हैं। पुल से करीब ही एक नानबाई की दुकान मौजूद है जो कि धूल धपेड़े के सबब जो है नान पर उसके और पान वाले की दुकान, पान की दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें हैं और वबाई हालात के दौरान जो है ये तमाम जो है धूल लपेड़े का शिकार है। कैमरामैन
अतहर चिश्ती के साथ मैं ज़की सिद्दीकी, ADN न्यूज़ औरंगाबाद। ग्रेजुएट हलके के चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी की जानिब से MA रऊफ मैदान में हैं। उनकी तशहीरी मुहिम पार्टी के रियासती सदर रुकन असम्बली अबू आसिम आज़मी की रहनुमाई में ज़ोर शोर से जारी है। मैं अब्दुल रऊफ समाजवादी पार्टी से औरंगाबाद हलके से ग्रेजुएशन इलेक्शन लड़ रहा हूं और मैंने ये फॉर्म हमारे कायद आमदार अबू आसिम आज़मी साहब की इजाज़त से भरा हूं। अबू आसिम आज़मी साहब की खिदमत न सिर्फ मराठवाड़ा नहीं बल्कि महाराष्ट्र नहीं पूरा हिंदुस्तान जानता है और मैं उनके साथ शाना बशाना पिछले 24-25 साल से काम कर रहा हूं। अक़लियतों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, दलितों की लड़ाई और ख़ास तौर से स्टूडेंट की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। पुरानी सियासी दूरियां मिटाते हुए एक नई तारीख रकम करें। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने ग्रेजुएट हलके के उम्मीदवार सतीश चौहान की तशहीर के लिए किया ऑनलाइन खिताब। जिला भर 9वीं ता 12वीं के स्कूल 23 नवंबर से खुलेंगे। शहर में 3 जनवरी के बाद होगा स्कूलों का आगाज। ताहम तलबा व औलियाए तलबा कोरोना हालात और नई लाट की पेशकियासी से उनूस खाइफ। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।